दोस्तों, क्या आपको पता है हम पाकिस्तान की राह पर चल पड़े हैं। बीजेपी के सभी दावों की पोल जब खुली, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद बताया कि मोदी सरकार राजकोषीय घाटे में है, जिसे पूरा करने के लिए अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में बाजार से करीब 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बनाई गई है। इसमें से 8 लाख करोड़ का कर्ज सितंबर तक पहली छमाही में ही उठा लिया जाएगा। क्या आपको पता है, कर्ज लो घी पियो वाले लोग एक दिन रोटी नमक खाने के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि मोदी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मोदी जी का मानना है, कर्ज लो घी पियो मौज करो। जब तक जियो मौज करो, कर्ज करो और घी पियो। लेकिन सरकार की इस योजना से सरकार का राजकोषीय घाटा बुरी तरह से हिल चुका है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी है, क्योंकि पहले ही सरकार काफी कर्ज में है। अगर और लेती है तो कर्ज का आंकड़ा 200 लाख करोड़ के पार चला जाएगा और फिर हमारे देश के हालात भी पाकिस्तान की तरह होने लगेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। केंद्र की सरकार 2025-26 के लिए बाजार से कुल 14.82 लाख करोड़ यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाए जाने का अनुमान है। इसका मतलब है कि सरकार को अगले वित्त वर्ष में अपने खर्च पूरे करने के लिए करीब 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। इसमें से लंबी और मिश्रित परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के जरिए पहली छमाही में 8 लाख करोड़ रुपए यानी 54% कर्ज लेने की योजना है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी ग्रीन बॉन्ड शामिल हैं। सरकार के यह कर्ज लेने का फैसला फाइनेंशियल ईयर 2026 के जीडीपी के 4.4% फिसल कर डेफिशिएंसी यानी वित्तीय घाटे के टारगेट को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। फिजिकल डेफिशिएंसी क्या है? किसी सरकार के व्यय की तुलना में उसकी आय अगर कम होती है, यानी सरकार की आय कम है लेकिन खर्चा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसे फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। मतलब आप मानिए कि अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रुपए है लेकिन खर्च 20,000 महीने का, तो आपका जो 5,000 है वो फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार अगले 6 महीने में 8 लाख करोड़ का लोन लेने जा रही है। कहा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट इकोनॉमी हेल्दी है या नहीं, अच्छी है या नहीं, कितनी अच्छी है कितनी हेल्दी है, यह तय करता है। तो दोस्तों, इससे इतना तो साफ है कि चाहे कितनी भी मोदी जी कहे, कितना भी निर्मला सीतारमण कहे कि हमारी इकोनॉमी चंगी है, तंदुरुस्त है, असल में हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर है। मोदी के इस आर्थिक आतंक से देश जो है वो तबाह होने की कगार पर आ पहुंचा है। आधिकारिक बयानों के अनुसार सरकार बाजार से कुल पैसे उधार लेने के लिए 26 सिक्योरिटीज को नीलाम करेगी। यह नीलामी हर सप्ताह की जाएगी और इसमें प्रत्येक नीलामी में करीब 25,000 करोड़ रुपए से 36,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां शामिल होंगी। बाजार आधारित 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की अवधि की प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई जाएगी। भारत सरकार का कुल कर्ज आंतरिक और बाह्य पिछले 10 वर्षों में लगातार बढ़ा है। आपको बता दें, 2018 में भारत सरकार का कर्ज 93 लाख करोड़ रुपए था। 2019 में बढ़कर 105 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020 में 121 लाख करोड़ और 2021 में 138 लाख करोड़ हो गया। 2022 में 156 लाख करोड़, जो कि 2023 में 171 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया और पिछले साल 2024 में यह 185 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन मोदी सरकार इन आंकड़ों को कहीं ना कहीं और बढ़ाने जा रही है। 15 लाख करोड़ का कर्ज लेकर अब इसे 200 के पार लगाने जा रही है। आपको बता दें, 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यह कर्ज का आंकड़ा केवल 55 लाख करोड़ था। अब तक मोदी सरकार कर्ज के 263% बढ़ा चुकी है, जो मनमोहन की सरकार में नहीं हुआ, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नहीं हुआ, जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ, वो मोदी जी के कार्यकाल में होता नजर आ रहा है। अब तक बनी सरकारों में मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबाया है। और क्या आपको पता है, ये कर्ज लिया गया पैसा देश के 2 या 3 लोगों के पास ही जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, ग्रीन एनर्जी के नाम पर या किसी डेवलपमेंट के नाम पर काम सिर्फ देश के 2 या 3 लोगों को ही दिया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाकर महंगाई के जरिए आप और मेरे जैसे आम लोगों से लूटा जाएगा और फिर उन 2-3 लोगों का लोन भी माफ कर दिया जाएगा और धीरे धीरे अमीर और गरीब का फासला भी बढ़ जाएगा।
यह मोदी सरकार की कैसी रणनीति है जिस पर देश के घाटे और कर्ज की ओर लेकर जा रही है? ये अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि इस कर्ज के पैसे से चुनाव में मोदी के नाम से ईद बांटना जरूरी है? क्या मोदी के नाम से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना जरूरी है? क्या 2500 की सौगात केवल चुनाव जीतने के लिए दे दी गई? उस समय देश की अर्थव्यवस्था का कोई ख्याल नहीं आया। देश में अभी भी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा बताने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार कर रही है वो लेवल ही अलग है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। गरीबों के लिए यह सरकार बनी थी। गरीबों के लिए काम करने के लिए मोदी जी सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज क्या हाल है? भारत में अभी नौकरियों के हालात यह हैं कि लोग वापस से खेती किसानी की तरफ जा रहे हैं। जो गांव छोड़कर शहर आते हैं कुछ अच्छा काम धंधा ढूंढने के लिए, वो अब शहर छोड़कर गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि शहर में रहने खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकार तो बाकी 80 करोड़ या 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने में है। तो कैसे बनेगा विकसित भारत? 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर साल हर महीने मुफ्त में देना पड़ जाए तो भारत सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा। आपको कर्ज लेकर ही सरकार चलानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? लेकिन उसके चलते आगामी 4 साल के भीतर 2029 तक, जब तक मोदी का 3.0 का टर्म भी कंप्लीट होगा, तब तक हम सब दोस्तों भयंकर बोझ के तले दब चुके होंगे। कर्ज के लिए सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है। यह राशि राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए जुटाई जाएगी। 2025 से 26 के लिए बाजार से कुल 14.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाए जाने का अनुमान है। सरकार इस धनराशि को 26 सप्ताह की नीलामियों के माध्यम से जुटाएगी, जिसमें 3 साल से लेकर 50 साल तक की अलग अलग अवधि वाली बॉन्ड्स जारी की जाएंगी। सरकार की इस फंडिंग योजना में परिपक्वता वाले बॉन्ड्स का मिश्रण होगा। 3 साल 5.3%, 5 साल में 11.3% और 7 साल में 8.2%, 10 साल में 26.2%, 15 साल 14% और 30 साल में 10.5%, 40 साल में 14% और 50 साल में 10.5%। सरकार के उधारी प्लान का क्या असर होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। इतनी बड़ी उधारी से सरकार बॉन्ड्स की उपलब्धि बढ़ जाएगी, जिससे ब्याज दरों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। बैंकों को अधिक बॉन्ड्स खरीदने होंगे, जिससे उनकी लोन देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह उधारी राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए की जा रही है, जिससे सरकारी खर्चों को संतुलित किया जा सकेगा। ऐसे में हर साल टैक्स के नाम पर लूट जारी रहेगी। दोस्तों, मोदी के दोस्तों का कर्ज माफ, लेकिन आम आदमी पर टैक्स का कोड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार का क्या यह मास्टर स्ट्रोक है? क्या अमीर की जेब भरना और गरीब को लूटना ही मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? यह इस समय सबसे बड़ा सवाल है। वहीं एक्सपर्ट और विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक उधारी से लिक्विडिटी प्रभावित हो सकती है और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का मानते हैं कि यह उधारी जरूरी है, सरकार खर्चों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन आगे इसी तरह कर्ज बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा देश इतने कर्ज में डूब जाएगा कि सरकार पाकिस्तान की तरह ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लेगी, लेकिन मूल कभी चुका नहीं पाएगी। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।